कांग्रेस ने कहीं न कहीं अगर सचिन पायलट की इज़्ज़त कर ली होती, तो आज ये फ़ज़ीहत ना होती कि उन्हें वोट मिल नहीं रहे और वो नोट माँगने के लिए पूरी जनता में हाथ फैला रहे हैं और कहीं न कहीं डोनेशंस लेने के लिए सरेआम पूरी भारत में कॉल्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप भारत को बचाने के लिए हमें डोनेशन कीजिए। अब समझने वाली बात ये है कि कांग्रेस की क्या माली हालत इतनी खराब हो गई है, इस हद तक खराब हो चुकी है कि उन्हें कहीं न कहीं पब्लिक में जाकर क्राउड फंडिंग का रास्ता अपनाना पड़ा है। इस पूरे वीडियो में बात ये करेंगे कि अगर वो सचिन पायलट की चेतावनी, बात या सचिन पायलट के इशारे बहुत पहले समझ गए होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती, कांग्रेस इस गर्त तक नहीं जाती और शायद कांग्रेस आज एक अच्छे और कड़े मुकाबले में होती बीजेपी के। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस तरह से चंदा माँगने की नौबत नहीं आती। इससे पहले अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि हम आपको इसी तरह से खबरों का विश्लेषण बहुत बढ़िया से दे सकें, दिलचस्प तरीके से दे सकें। समझने वाली बात यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट है कि हर वो मौका जब कांग्रेस गलत कर रही थी, कांग्रेस डूब रही थी, तो उसका कोर्स करेक्शन सुझाते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम सचिन पायलट ने हर बार किया। लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक बार भी नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब हम कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अगर राहुल गांधी आकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहते हैं और कहते हैं कि 10 दिनों में किसानों का पूर्ण कर्ज माफ होगा, तो वो पूर्ण कर्ज माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम अपने वादे कर रहे हैं, उन वादों को पूरा करना चाहिए, लेकिन उनकी वो बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा युवाओं को टिकट दो नहीं तो नहीं जीत पाओगे, टिकट रिपीट करोगे तो हरगिज़ नहीं जीत पाओगे, उनकी वो बात भी नहीं मानी गई। इसी तरीके से हर वो सुझाव जो कांग्रेस को बचाने के लिए, कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए, कांग्रेस को बीजेपी के कंपटीशन में खड़ा करने के लिए सचिन पायलट ने हर मौके पर दिया था, उन सबको दरकिनार कर दिया। यहां तक कि जब राजस्थान में महिला अपराध होते थे, राजस्थान में भेदभावपूर्ण जो छोटी जातियां होती थी उनके साथ अपराध किए जाते थे, दलितों के साथ अपराध किए जाते थे और इस पर भी सचिन पायलट ने हर बार चेताया कि इस पर एक्शन कड़ाई से लेने की जरूरत है, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन तब भी सचिन पायलट की नहीं सुनी। सचिन पायलट को यह अंदाजा था और वो हमेशा ये कहते थे कि हमें महिला अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पे उन्हें दिख रहा था, फ्यूचरिस्टिक विजन उनका था, उन्हें समझ में आ रहा था कि एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं और यहाँ पर जिस तरह से लगातार महिला अपराध होते हैं तो लोग सवाल तो उठाएंगे, जनता बेवकूफ तो नहीं है। वो हमेशा चेताते रहे, लेकिन उनकी चेतावनी को न कांग्रेस ने सुना, न इज्जत दी, ना उन्हें इज्जत दी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस गर्त में है। इसी के साथ साथ आप देखिए, ये सिर्फ सचिन पायलट और सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है। मध्य प्रदेश में लोगों ने चुना कांग्रेस को सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक बदलाव दिखा रही थी, युवा को आगे ला रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें दिख रहे थे। लेकिन वही धोखा किया जनता के साथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे वोट ले लिए और सीएम का पद दिया मुख्यमंत्री कमलनाथ को, उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। और उसकी वजह से ये हुआ कि जनता रुष्ट हो गई और जनता ने कहीं ना कहीं भाजपा को इतना जबरदस्त बहुमत दे दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये कभी कोई बदलाव कर नहीं सकते। ठीक वैसा ही राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में लोगों ने ये सोच के वोट दिए कि युवा आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रॉमिस कर रहा है वो पूरा करेगा, लेकिन उस युवा को मौका ही नहीं दिया। जनता से वोट ले लिया युवा के नाम पर, लेकिन फिर सिंहासन दे दिया पूर्व सीएम मुख्यमंत्री गहलोत को। उसकी वजह से साफ तौर पे हुआ कि भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार हो गई और कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो कांग्रेस को जिता के लाए थे, उन्हें गद्दार, नकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्दों का सहारा लेना पड़ा, जिन वैसे शब्दों से उनको
सत्कार किया गया। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस कहीं पर भी सचिन पायलट की बात न सुन रही है, न समझ रही है, और हर मौके पर, हर क्रोनोलॉजी से अगर देखें तो हर बार सचिन पायलट ने चिताया है, बताया है, अंदेशा दिया है, इशारे दिए हैं, लेकिन किसी चीज को कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, या समझना चाहा नहीं, या फिर कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से समझकर भी नहीं समझने का दिखावा किया जा रहा था। अगर ये सब था तो कांग्रेस अपनी हार की जिम्मेदार खुद है, और इस तरह से चंदा मांगकर इलेक्शन लड़ना साफ तौर पे बताता है कि कांग्रेस लड़ाई में उतरने से पहले ही हार चुकी है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि युवाओं को तवज्जो नहीं दी सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे नेताओं को आपने तवज्जो नहीं दी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं युवा भी आपसे कटते जा रहे हैं। सचिन पायलट एक उदाहरण है इस बात का कि किस तरीके से आपको आपकी पार्टी का एक सदस्य पूरी निष्ठा दे रहा है, पूरा समर्पण दे रहा है, लेकिन आप उसे इज्जत भी नहीं दे पा रहे। समझना पड़ेगा कांग्रेस को अपने विश्लेषण करते हुए, अपना आत्मचिंतन करते हुए कि ये वो जो कर रही है वो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को भी संदेशा दे रहा है जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं कि जब सचिन पायलट का कुछ नहीं हो सका इस कांग्रेस में तो तुम्हारा क्या होगा। और कांग्रेस अपने चिंतन मनन को करते हुए इस बात को भी सोचे, ये बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।